नमस्ते। कभी कभी ना बाजार में कुछ दिन ऐसे होते हैं जो बिल्कुल समझ नहीं आते, एकदम पहेली जैसे। 16 जनवरी 2026 बिल्कुल ऐसा ही एक दिन था। तो चलिए देखते हैं कि आखिर हुआ क्या था उस दिन। तो पहेली पता है क्या है? एक तरफ तो देखिए शेयर बाजार निफ्टी 50 एकदम बढ़िया हरे निशान में बंद हुआ, लेकिन दूसरी ही तरफ हमारा भारतीय रुपया धड़ाम से नीचे, इतना कि पिछले 4 हफ्तों के सबसे निचले लेवल पे पहुंच गया। तो सवाल ये है कि भाई ये हो क्या रहा था, एक चीज ऊपर दूसरी नीचे। तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाना शुरू करते हैं, और इसकी शुरुआत होती है एक खास सेक्टर से, एक ऐसा सेक्टर जिसने उस दिन सही में सबको चौंका दिया। और वो हीरो था हमारा आईटी सेक्टर। मतलब ये एक अकेला सेक्टर इतना पावरफुल था ना कि उसने पूरे मार्केट के एवरेज को अपने दम पर ऊपर खींच लिया। आंकड़ा सुनिए, निफ्टी आईटी इंडेक्स में प्लस 3.34% की जबरदस्त तेजी। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है, बहुत बड़ा जंप है। तो सवाल वही कि अचानक ऐसा क्या हो गया, इतनी तेजी आई कहां से? तो हुआ ये कि इसकी चिंगारी भड़की इन्फोसिस से, सेक्टर की इतनी बड़ी कंपनी, और उसने कुछ ऐसा कर दिया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। उन्होंने अपने रेवेन्यू ग्रोथ का जो अनुमान था ना, उसे साल के लिए बढ़ा दिया। इसका सीधा सीधा मतलब ये था कि डिमांड उम्मीद से कहीं ज्यादा मजबूत है। और बस ये एक खबर आई और पूरे सेक्टर में जैसे करंट दौड़ गया। और ये जो पॉजिटिव माहौल था ना, ये सिर्फ इन्फोसिस तक नहीं रुका, ये तेजी से फैला। जब इन्फोसिस जैसे बड़े प्लेयर ने अच्छा सिग्नल दिया तो सबको लगा कि टेक स्पेंडिंग स्थिर है, एआई में नई पार्टनरशिप्स हो रही हैं, तो कुल मिलाकर माहौल अच्छा है। और इसका असर देखिए, विप्रो और टेक महिंद्रा जैसी दूसरी बड़ी कंपनियों के शेयर्स भी रॉकेट बन गए। और एक बात, आईटी की ये रैली और भी खास इसलिए थी क्योंकि मार्केट में हर जगह ऐसा जश्न का माहौल नहीं था, बिल्कुल नहीं। मतलब सोचिए, एक तरफ टेक सेक्टर आसमान छू रहा है और दूसरी तरफ फार्मा जैसे सेक्टर नीचे गिरे हुए थे। तो ये कोई ऐसी पार्टी नहीं थी जिसमें पूरा बाजार शामिल हो, ये तो सिर्फ आईटी की अपनी पार्टी चल रही थी। तो ये तो हुई कहानी का एक हिस्सा। अब आते हैं उस रस्साकशी के दूसरे सिरे पर, यानी हमारे रुपये पर। आखिर उसे कौन नीचे खींच रहा था? तो आंकड़ा ये था, एक अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया गिरकर 90.7790 पर आ गया। और ये कोई छोटी मोटी गिरावट नहीं थी, ये पिछले 4 हफ्तों का सबसे निचला लेवल था, मतलब एक सीरियस गिरावट। तो सवाल है कि रुपया इतना कमजोर क्यों हो रहा था? इसके पीछे मोटे तौर पर 3 बड़ी वजहें थीं। पहला कारण ग्लोबल था। अमेरिकी डॉलर पूरी दुनिया में मजबूत हो रहा था, तो उसका असर हम पर भी पड़ा। दूसरा, भारत में जो विदेशी पैसा आ रहा था उसकी रफ्तार थोड़ी धीमी हो गई थी। और तीसरा, हमारे अपने घर के आंकड़े भी कुछ खास अच्छे नहीं थे। खास तौर पर जो हमारा ट्रेड डेफिसिट यानी व्यापार घाटा है, वो उम्मीद से ज्यादा बढ़ गया था। तो समझ रहे हैं, रुपए पर 1-2 नहीं बल्कि 3 तरफ से प्रेशर था। तो अब आते हैं कहानी के सबसे दिलचस्प हिस्से पर। एक तरफ आईटी की तेजी, दूसरी तरफ रुपये की कमजोरी। ऐसी कंफ्यूजिंग माहौल में जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, वो आखिर कर क्या रहे थे? असली रस्साकशी तो यहीं देखने को मिली। आगे बढ़ने से पहले 2 टर्म्स को जल्दी से समझ लेते हैं, FIIs और DIIs। FIIs यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ये बाहर के बड़े बड़े फंड्स होते हैं जो हमारे मार्केट में पैसा लगाते हैं। और DIIs यानी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ये हमारे अपने देश के बड़े इन्वेस्टर्स हैं, जैसे म्यूचुअल फंड्स हो गए, इंश्योरेंस कंपनियां हो गई। सिंपल। तो अब देखिए कि पैसा किस तरफ जा रहा था। जो विदेशी निवेशक थे, FIIs, वो बेच रहे थे। उन्होंने करीब 4,781 करोड़ रुपए की बिकवाली की। लेकिन ठीक उसी वक्त हमारे घरेलू निवेशक DIIs वो सामने आए, और उन्होंने न सिर्फ उस बिकवाली को सोख लिया, बल्कि उससे भी ज्यादा 5,217 करोड़ रुपए की नेट खरीदारी की। मतलब ये एक ऐसा दिन था जब इंडिया के अपने इन्वेस्टर्स का भरोसा विदेशी फंड्स की घबराहट पर भारी पड़ गया। सिंपल शब्दों में कहें तो जो माल विदेशी बेचकर जा रहे थे, उसे हमारे घरेलू खिलाड़ी खरीद रहे थे। एक क्लासिक रस्साकशी। तो चलिए अब इन सब टुकड़ों को जोड़ते हैं। आखिर इस पूरे दिन का मतलब क्या निकला, इसका निचोड़ क्या है? देखिए, सबक बिल्कुल साफ है। उस दिन आईटी सेक्टर की कॉर्पोरेट स्ट्रेंथ यानी कुछ कंपनियों की अपनी ताकत इतनी ज्यादा थी कि वो बड़ी बड़ी आर्थिक चिंताओं और विदेशी बिकवाली के प्रेशर दोनों पर भारी पड़ गई। और यहीं पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है आगे के लिए। क्या कुछ मजबूत कंपनियां अपने दम पर एक सुस्त होती अर्थव्यवस्था के खिलाफ ये रस्साकशी का खेल जीतती रह सकती हैं? बस यही वो कहानी है जिस पर आगे भी नजर बनाए रखनी होगी।